धोखे से निकल गया था। तो कहा नाम का प्रभाव है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा, सांकेतिक भाषा में निकल जाए। भैया राम जी यहाँ आओ, एक भजन बन गया। सांकेत्यम पारिहास्यम वा, स्तोयम हेलन में वा। झगड़े लड़ाई में भी यदि भगवान का नाम निकला तो कल्याण करेगा, मजाक में निकला फिर भी कल्याण करेगा नहीं। भाय को भाय अनख आलस हो, 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 नाम जपत जलदेश दस हो, नाम जपत जलदेश दस हो। किसी भी भाव से निकला नाम तो कल्याण ही करेगा। महाराज तब वो अजामिल समझ गया और पूरा परिवार छोड़ दिया और चला गया गंगा जी के रमण रेती में। कहा हरिद्वार में जाकर के गंगा में प्रविष्ट होकर के आकंठ जल में खड़े होकर के भगवान का स्मरण करते करते शरीर का त्याग किया है और भगवत पार्षद बना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे महाराज चर्चा करते हैं धीरे से महाराज। और ये सारे मार्ग कैसे आए? जब समय पर कोई सदगुरु, और कभी कभी तो हमारे द्वारा सदगुरु का ही अपमान हो जाता है। एक बार इंद्र की सभा में भी, जानते हैं नहीं, इंद्र की सभा में बृहस्पति जी पहुंचे। बृहस्पति गुरु हैं उनके यहाँ नृत्य चल रहा था। नृत्य चल रहा था तो बृहस्पति जी पहुंचे तो लोगों ने, इंद्र ने विचार किया कि आए हैं गुरु जी, कहीं बैठ जाएंगे, जब ये कार्यक्रम खत्म होगा तो गुरु जी का फिर पूजा उजा करेंगे, माला पहनाएंगे, थोड़ा आरती घुमाएंगे, चरण धुलेंगे। ये बात विचार किया होगा इंद्र ने, क्योंकि सामान्य नहीं होते इंद्र ना, बड़े 100 यज्ञ के बाद इंद्र बनते हैं। तो निवेदन करूं, लेकिन बृहस्पति जी पहुंचे तो उनको किसी ने उठ करके प्रणाम भी नहीं, आसन देने को छोड़ दीजिए। शास्त्र कहता है यदि आप पूजा भी कर रहे हो, माला जप रहे हो, उस समय बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन गुरु जी बुलावे तो माला के बीच में भी बोलने पर दोष नहीं लिखेगा, लिखा है ये सब बात। भजन कर रहे हो तो उठ करके आप वहां आसन देंगे, बुलाएंगे, फिर भी दोष नहीं लगेगा। हुआ ये कि महाराज ये सब बातें निकल गए। बृहस्पति जी को बड़ा गुस्सा है। बताओ, ये हमारा चेला जो है तो मदमस्त बैठा हुआ है और वहां से श्राप नहीं दिए। निवेदन पूर्वक कह रहा हूं महाराज, श्राप नहीं दिए, न डांटे न कुछ कहे, चले आए, अलग हो गए बस। ये बलि को पता चला तो आक्रमण कर दिया। महाराज समझ रहे हैं ये कोई साधारण बात नहीं है। और हुआ ये, किसी तरह से ब्रह्मा जी की शरण में गए, नारायण कवच प्राप्त किया, विजय मिली। विजय मिली, इधर तो एक व्यवस्था और गड़बड़ हो गई। इन्होंने गुरु बना लिया त्वष्टा ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूप। इन्होंने कहा उनको गुरु बना लिया, उनसे नारायण कवच ले लिया, भजन करने लगे। लेकिन त्वष्टा ऋषि की जो पत्नी थी रचना, वो राक्षसों के यहाँ की थी। तो विश्वरूप हैं, उन्हीं के बेटा थे। तो थोड़ी आहुति का नियम है, जब हम देते हैं तो ननिहाल पक्ष में थोड़ा सा, अब जो ननिहाल पक्ष में भी देने लगे
तो इंद्र ने समझाया, नहीं माने। 3 मुख थे विश्वरूप, तो नहीं माने तो फिर इंद्र ने काट दिया सिर काट दिया। तो महाराज घोर ब्रह्म हत्या लगी। ऋषियों ने शांत किया, राजा है इसलिए। लेकिन जब ये बात त्वष्टा को पता चली तो उन्होंने यज्ञ किया। इंद्र शत्रु जन्म दिया, इंद्र को मारने वाला, लेकिन संकल्प में त्रुटि हो गई तो इंद्र से मरने वाला प्रकट हो गया। निवेदन करो, ध्यान से सुनिएगा। एक अक्षर में त्रुटि हुई। कुछ लोग तो, एक माता जी हमको फोन करी, कहीं गुरुजी हम तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। हमने कहा धन्य हो देवी, संस्कृत पढ़ा है क्या? नहीं, संस्कृत तो बहुत नहीं पढ़े, लेकिन मिला मिला के पढ़ रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छा। देवियों एक बात कह दूं, दुर्गा सप्तशती उन्हें पढ़ने की जरूरत है जिन्हें शक्ति की उपासना करनी है। आप तो स्वयं शक्ति हो। हमारे यहाँ जब कन्या होती हैं तब भी पूजन करने की विधि है। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, नवरात्रि का आज अष्टमी है। निवेदन करूं, हमारे यहाँ सभी कार्यों की सिद्धि के लिए कन्या पूजन की विधि है। आपको किसी कार्य की सिद्धि करनी है तो ब्राह्मण कन्या का पूजन करो। आपको मुकदमे में विजय चाहिए, युद्ध में जय चाहिए, राज्य की इच्छा है तो क्षत्रिय कन्या की पूजन करो। व्यापार में वृद्धि चाहिए, धन का लाभ चाहिए, वैश्य कन्या का पूजन करो। और आपको किसी भी कार्य में, आपके व्यवसायिक सारी व्यवस्था में आपको लाभ चाहिए, शूद्र कन्या का पूजन करो। हमारे यहाँ चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन करने का विधान है। यहाँ कोई भेदभाव, छुआछूत नहीं है। निवेदन पूर्वक कह रहा हूँ, चारों कन्याओं का पूजन करने का विधान है। कोई भी आपको असाध्य रोग हो गया हो, निवेदन, ये बात ये मत समझना, कल्याण का एक अंक निकलता है, शक्ति अंक, उसमें पढ़ लीजिए, लिखा है। कोई विशेष रोग हो गया हो, रोग से मुक्ति ना मिल रही हो, तो महाराज जो आज जिनको सरकार ने बता दिया कि दलित हैं, वो दलित नहीं है, वो निम्न नहीं है, उन्होंने धर्म की रक्षा करी है। वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की रीढ़ हैं, जड़ हैं, मजबूत खंभे हैं हमारे। उनकी कन्याओं को बुलाओ, पूजन करो, मिष्ठान दो, दक्षिणा दो, चरण धुलो, आपका असाध्य रोग भी दूर हो जाएगा। शास्त्र में लिखा है, ये विधि है। हमारे यहाँ कन्याओं का भी पूजन होता है और विवाहिता जो हैं उनका भी 10 महाविद्याओं में पूजन होता है और विधवा स्त्रियों का भी पूजन होता है 10 महाविद्या में। जब 10 महाविद्याओं की उपासना होती है तो कन्या, सधवा, विधवा तीनों का पूजन होता है और इनकी 3 ही अवस्था है। इसलिए इनको बहुत शक्ति की उपासना की जरूरत, ये केवल भजन करती रहें, इनका कल्याण हो। इनको कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, कोई दुर्गा सप्तशती की जरूरत नहीं है। दुर्गा सप्तशती और लोग करें जिनको शक्ति चाहिए। इसलिए निवेदन पूर्वक, एक बार एक गुरु जी के यहाँ एक चेला गया, कहा गुरु जी हमारी पत्नी को बड़ा दोष हो रहा है, रोग हो गया है, कोई उपाय बताइए। कहा जाओ कवच का पाठ करो। पाठ करने लगे। कहा कितना पाठ करें? कहा रोज 11 पाठ करो कवच का। हरिहर ब्रह्म द्वारा विरचित है, बराह पुराण का है वो, मार्कंडे नहीं है। और दुर्गा सप्तशती मार्कंडे पुराण का है, लेकिन वो वराह पुराण का है। कहा कि दुर्गा सप्तशती में जो अंकित है ऐसी कवच का पाठ करो। तो पंडित जी लगे कवच का पाठ करने। 46 दिन बताए थे, 40वें दिन में पत्नी मर गई। दौड़े दौड़े आए, कहा गुरुजी हमारी पत्नी तो मर गई। का पाठ करते थे? कहा दुर्गा सप्तशती पूरा मतलब करते, कवच का पाठ आप बताए थे 11 पाठ रोज करते थे। कहा हमको सुनाओ। जो सुनाना शुरू किए तो पढ़ क्या रहे थे? क्या लिखा है? भार्याम रक्षतु भैरवी। क्या रक्षा करें? हमारी भार्या पत्नी की रक्षा देवी भैरवी करें। और पंडित जी क्या पढ़ते थे?
भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्या हमारी पत्नी का भक्षण कर ले।